दीदी एक बार फिर से दिल्ली में दस्तक देने की तैयारी कर चुकी हैं और इस बार ममता बनर्जी का ये प्लान राहुल गांधी का इंडिया ब्लॉक से पत्ता साफ कर सकता है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया ब्लॉक की जो नींव थी वो तो कमजोर हो ही चुकी थी। एक तरफ नीतीश कुमार भाग लिए तो दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी बनाम कांग्रेस, तो वहीं पंजाब में आम आदमी बनाम कांग्रेस था। अब चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो सभी को कहीं ना कहीं एक नया रास्ता मिला। कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर जीत कर आई तो समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी की भी साख बची रही, तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का जो एक जुड़ाव था वो बना रहा। लेकिन अब 2024 के नतीजों को 5 महीने का वक्त बीत चुका है। 5 महीने बाद अब एक बार फिर से तस्वीर पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। एकजुटता कहीं ना कहीं अब टूटती हुई नजर आ रही है और इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी यानी कि दीदी ने दिल्ली में दस्तक देने वाला प्लान तैयार कर लिया है। और अब खतरा विपक्ष में लोकसभा के नेता राहुल गांधी को है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व फिलहाल राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक जिद ने अब विपक्षी पार्टियों को परेशान कर दिया है। अब विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की जिद से दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल राहुल गांधी एक ही मसले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को घेर रहे हैं। यह मसला अडानी का है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अडानी का नाम लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। अब बीते दिनों अडानी का एक और मामला आया, अमेरिका वाला, तो इस मसले को लेकर राहुल गांधी सड़क से संसद तक अडानी अडानी। आज तो राहुल गांधी एक अलग टी शर्ट पहनकर आए, पीछे लिखा था अडानी मोदी एक है। संसद के बाहर परिसर में तमाम विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया, लेकिन एक तस्वीर यहां पर देखने वाली थी। राहुल गांधी के साथ जिन विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया उनमें टीएमसी का कोई भी सांसद नहीं था। अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी का भी कोई सांसद नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं सपा ने और टीएमसी ने राहुल गांधी के इस जिद्दी मुद्दे से दूरी बना ली है और इसकी वजह भी है। दरअसल टीएमसी चाहती है कि हम एक मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को ना घेरें, क्योंकि ये मुद्दा दूसरी पार्टियों को उतना मुनाफा नहीं पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी चाहती है कि हमारे यहाँ भी एक अच्छे निवेश हो और हम देश के ऐसे दिग्गज कारोबारी से सीधे तौर पर दुश्मनी ना ले। यही सोच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की है। अगर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे की शादी की बात होती है तो हम याद दिला दें, अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, ममता बनर्जी भी पहुंची थी। तो ऐसे में दोनों राजनेता राहुल गांधी के ये अडानी वाले मसले से दूरी बनाना चाहते हैं और अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं ने एक नई मांग शुरू कर दी है। ये मांग है इंडिया ब्लॉक की मुखिया राहुल गांधी को नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में सौंपा जाए। ये 2021 की तस्वीर थी जब ममता बनर्जी बार बार दिल्ली के दौरे कर रही थी और पूरी विपक्ष को एक रास्ते पर लेकर आने की कोशिश कर रही थी। हालांकि तब सोनिया गांधी ने दखल दी और ममता बनर्जी वापस बंगाल चली गई। लेकिन अब 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी एक बार फिर से दिल्ली में धाक जमाना चाहती है और यही वजह है कि अब टीएमसी नेताओं ने कांग्रेस से दूरी बनाने का विचार बना लिया है और ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व दिए जाने की मांग शुरू हो गई है। हालांकि राहुल गांधी से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व छीनना फिलहाल कितना आसान होगा ममता बनर्जी के लिए, ये देखने वाली बात होगी।